जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, आज जानेंगे मंगल शांति का महत्वपूर्ण उपाय। आप पे अगर मंगल का दशा चल रहा है तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे। इससे पहले जो भी भक्त हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आज हम जानते हैं मंगल ग्रह जो होते हैं, मंगल ग्रह को शांत करने का तरीका क्या है। मंगल ग्रह जो है शांति का उपाय आपको आज मैं बता रहा हूं। मंगल ग्रह शांत कैसे होंगे, मंगल ग्रह शांत होने से क्या फायदे होते हैं, ये सब सारी जानकारी मैं आज आपको अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूं। पवन पुत्र हनुमान भगवान रामचंद्र जी का सेवक, वह चारों युग में आए हुए हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा। तो हनुमान जी का पूजा करने से मंगल ग्रह की शांति होती है। मंगलवार के दिन बजरंगबली पवन सुत हनुमान अंजनी कुमार नंदन, उनका पूजा अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में लाभ ही लाभ होगा। हमारे जीवन में जो भी कष्ट होगा वह सारा कष्ट हमारे पवन पुत्र हनुमान समाप्त कर देते हैं। पवन पुत्र हनुमान को सिंदूर चढ़ाने से वह अति प्रसन्न होते हैं। जो भक्त भगवान हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, उस पर हनुमान जी बहुत कृपा करते हैं। वह हनुमान जी के बहुत बड़े कृपा पात्र होते हैं। भगवान पवन सुत हनुमान उनकी हर जगह रक्षा करते रहते हैं। अगर आपके जीवन में कोई बाधा आने वाला है, अगर आप हमारे पवन सुत हनुमान जी का पूजन अगर मंगलवार के मंगलवार ही करते हैं तो इससे बहुत बड़ा कल्याण आपको होगा। हनुमान जी को सिंदूर जरूर चढ़ाए। अगर आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं तो हमारे बजरंगबली अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए कि माता सीता ने जब सिंदूर अपनी मांग में भर रहे थे, उस समय पवन सुत हनुमान अशोक वाटिका से माता सीता को सिंदूर भरते हुए वह देख रहे थे। तो उन्होंने माता सीता से पूछी कि हे सीते, आप सिंदूर क्यों लगाते हैं। सीते ने कहा था कि पति की लंबी आयु के लिए हमें सिंदूर लगाते हैं। उन्होंने देखा कि मैया थोड़ा सा सिंदूर लगाते हैं तो उनका पति का सौभाग्य बढ़ता है, तो हम क्यों ना पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लें। तो वह उन्होंने पूरे शरीर में ही अपना सिंदूर लगा लिए थे। और उन्होंने कहा था कि जो भक्त हमें पूजा पाठ में सिंदूर चढ़ाएगा उसका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। इस कलयुग में जो भक्त हमारा नाम 11 बार ले लेगा उसका कल्याण हो जाएगा, उसका कभी जीवन में कोई बाधा विघ्न नहीं आएगा।
तो मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी का पूजन अर्चन करते हैं तो आपका कभी अमंगल नहीं होने वाला। आप सदा सुख भोगने वाले होंगे, क्योंकि भगवान साक्षात कलयुग में बजरंगबली कलयुग की रक्षा करने के लिए उनको लाया गया। पवन सुत हनुमान और क्या जिससे प्रसन्न होते हैं। अगर आपके जीवन में है, आप शरीर से रोगों के कारण आप परेशान हैं, आपके घर में धन तो है, आपके घर में धन तो है, लेकिन रोग से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। डॉक्टर ने लिख दिया है कि आपको मिठाई नहीं, आपको चाय नहीं पीना है। भगवान, लेकिन आप कोई इच्छा अगर है जो हम कोई चीज़ खाएं, से बहुत ज़्यादा अगर कष्ट है, आप मंगलवार के दिन सूर्योदय काल से पहले कोशिश करें, जो सूर्योदय से पहले यह कार्य को आप कर ले। नहीं तो आप बजे तक के दिन में आप किसी भी समय स्नान ध्यान करके और वीर बजरंगबली पवन सुत हनुमान जी को चमेली का तेल लेकर के और उसमें सिंदूर डाल करके उसे अच्छे से मिला और उसे पूरे हनुमान जी के शरीर में लगाना। यह मंत्र को लगाते हुए जरूर कहे, जितनी बार लगाएंगे उनके शरीर में उतनी बार यह मंत्र जरूर बोले, नमः ओम हं हनुमते। पवन सुत हनुमान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और हाथों से सिंदूर लगाते हैं, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे पवन सुत हनुमान जी को पूजन अर्चन करने से अगर आपके जीवन में और परिवार, बाल बच्चे, पति पत्नी, अगर सभी को कष्ट है, अगर घर में ज़्यादा इससे ज़्यादा रोग परेशान कर रहा है, बराबर डॉक्टर के घर में हम भर रहे हैं, वह कार्य क्या है? अकौना, अकौन का पेड़ आपने देखा, भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। और अकौन के जो पत्ता होता है ना, वो भी शिव को भी प्रिय होते हैं और हमारे पवन सुत हनुमान जी को भी बहुत ही प्रिय होते हैं। अगर हम सिंदूर से राम नाम लिख करके 11 अकौन के पत्ता से अगर हम राम का नाम अगर हम लिखते हैं अकौन के पत्ते पर सिंदूर लगा करके चमेली के तेल में और सुंदर शब्द से लिख करके राम राम, और उसे माला बना करके अगर हम बजरंगबली को चढ़ाते हैं, अगर हम पवन सुत हनुमान जी को चढ़ाते हैं, तो आपका जीवन में कभी अमंगल नहीं होने वाला। बाधा हो, कोई भी भूत प्रेत की समस्या जैसी स्थिति हो, अगर आपको कहीं आंशिक मानसिक आपको लग रहा है कि हमारे घर में कुछ बाधाएं हैं, तो उससे आपके घर से बाधाएं दूर हो जाएगी। अपने घर में ही अकौन को पत्ता को लाएं और उसे धो करके घर में ही पूजन स्थल पे सिंदूर और चमेली का तेल लेकर के राम का नाम लिख करके
अगर हम बजरंगबली को चढ़ाते हैं उससे हमें बजरंगबली अति प्रसन्न होते हैं। हमारे बजरंगबली भगवान राम का नाम लेने से वह अपना नाम लेने के लिए नहीं बोलते, वह कहते हैं सिर्फ तुम मेरे प्रभु का नाम लो, हमारे प्रभु के नाम तुम मगर ले लेते हो। अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, आपका काम हो तो रहा है लेकिन जाकर फिर अटक जा रहा है, कहीं न कहीं आपको बाधा बन जा रहा है, तो आप राम और हनुमान एक अकाउंट के पत्ता पर राम लिखेंगे और नीचे से हनुमान लिखेंगे। सिंदूर का, चमेली का तेल ही प्रयोग करेंगे उसमें, और एक अकाउंट के पत्ता पे ऊपर में राम लिखेंगे और नीचे में हनुमान लिखेंगे। 11 पत्ता पे लिखना है। अगर यह आप लिखते हैं, आपके जीवन में बहुत ही मंगलमय होने वाला है। भाग्य खुलने का समय आ गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप करके देखें। और 11 अकाउंट का पत्ता लेकर के और सिंदूर और चमेली के तेल में आप माला के रूप में उनको चढ़ा दे, आपका कल्याण हो जाएगा। आपका जितने भी प्रकार की बाधा हैं, आपका जीवन मंगलमय होगा। अगर आप राजनीतिक से विलोम करते हैं, अगर आप तो आप एक कार्य करें। अगर आप राजनीतिक लाइन में हैं, अगर आप को राजनीतिक में जाते हैं लेकिन फेल कर जाते हैं, तो आप एक काम करें। पीपल के पत्ते को 11 पत्ते पे राम नाम लिख करके और नीचे ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का प्रयोग करेंगे। यह मंत्र मैं फिर एक बार बोल देता हूं। ओम स्त्री होंगे वह ओम का प्रयोग करेंगे और ओम पीपल के पत्ते पर लिख करके 11 पत्ते पर, और मंगलवार के मंगलवार आपका राजनीतिक में आप ऐसा सोचे भी नहीं होंगे भविष्य में जो हमें इतना आशीर्वाद मिलेगा, उससे अधिक आपको आशीर्वाद मिलने का आशा रहता है। आप उस पद बुद्धि तेज होने लगेगा, आपका बल संस्कार आपका उज्जवल होगा और प्रकाशमय होने लगेगा। आप एक अच्छे विचारधारा पे चलने लगेंगे, आपको हर मार्ग आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप विद्यार्थी रूपी जीवन में हैं, जी रहे हैं, अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन याद नहीं हो पा, आप हमारे वीर बजरंगबली पवन सुत हनुमान जी को एक लौंग, सिर्फ एक लौंग, विद्यार्थी जीवन वाले लोग एक लौंग हनुमान जी को रोज समर्पित कर दो। आपका जीवन में पढ़ने में आप धीरे धीरे बहुत तेज होने लगेंगे। एक लौंग मंगलवार के मंगलवार 11 मंगलवार सिर्फ आपको यह करे, आपका समय दौड़ने लगेगा और आप प्रकाशमय होने लगेंगे।
हम नए नए जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें ढेर सारी आशीर्वाद प्रदान करते रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा भक्तों।